बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, काफ़ी चर्चा हो रही थी, गुप्तेश्वर पांडे पूरे जंग जैसे लग रहा था लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वीआरएस ले लिया है। ये वीआरएस ये पहली बार नहीं ले रहे हैं, पिछले चुनाव में भी लिया था पर किसी ने उनको टिकट नहीं दी। पर इससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जिस तरीके से राजनीति के चलते अपनी कैंपेन की तैयारी, एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु जो मुंबई में हुई थी उसका इस्तेमाल कर राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़ने का काम हुआ है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस को गलत बताया गया, जिस तरीके से इंक्वायरी की मांग की गई, जिस तरीके से खुद के पुलिसकर्मियों को जो बिहार में केसेस पेंडिंग है उसमें से छोड़कर उनको मुंबई भेजा गया, अब ज़्यादा स्पष्ट होता जा रहा है। हम तो बस यही कहेंगे, आपको जो सीढ़ियाँ पार करनी है आप उसमें सफल हो, पर थोड़ी सद्बुद्धि लाएं कि इस तरीके की राजनीतिक कैंपेन जो चलाया था एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत पे, बहुत ही मैं मानती हूँ कि निंदनीय है। उन्होंने ये कहा कि हालांकि कि मैं राजनीति के लिए नहीं किया था, वो बिहार के हित के लिए सुशांत सिंह राजपूत की बात की जो सोसाइटी थी उसको लेकर आगे बढ़े, और उनका कहना है कि उनकी वजह से ही उस पर पूरी सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच का क्या फ़ायदा हुआ, आप मुझे बताएं। सीबीआई जांच को भी उतना ही समय लगा जितना समय मुंबई पुलिस को दिया गया था। क्या निष्कर्ष निकला है, तो पहले गुप्तेश्वर पांडे जी बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे जो आपने राजनीतिक माहौल बनाया, आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी, उस पर आपने क्या कार्रवाई हुई है। और मैं उनसे एक बात और पूछना चाहूँगी, सीबीआई इंक्वायरी एक 16 साल की लड़की के मृत्यु के पे भी चली है, वो अब तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंची बिहार की। बिहार में एक और बहुत बड़ा मामला सामने आया था जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का था। आपने भी कहानियां पढ़ी होंगी कैसे लड़कियां पाई गई थी, मृत्यु हो चुकी थी उनकी, उनके रेप हुए थे, उसका भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। तो अगर आप कहीं के डीजी हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहाँ के लोगों को न्याय मिले? लेकिन उन्होंने कहा कि वो राजनीति करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, उन्होंने इस बात का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में या किसी के समर्थन में आज तक काम नहीं किया। ऐसा है, वो बिहार की जनता निर्णय लेगी, वो ना महाराष्ट्र के लोग ना महाराष्ट्र की जनता इस पर कोई निष्कर्ष निकालेगी। आप सब बहुत अक्लमंद हैं, आप सब जानकार हैं कि किस तरीके का काम हुआ है, किस तरीके से समय अनुसार वीआरएस उनको दिया गया है, किस माध्यम से उनका एक रॉबिनहुड वाला वीडियो निकाला गया है, किस तरीके से यूनिफॉर्म पहनकर इंटरव्यू दिए गए हैं। तो उसी से स्पष्ट हो जाता है, आप और मैं सब इतनी तो अक्ल रखते ही हैं कि किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये काम हो। तो आपको लगता है कि ये जो भी पूरा हुआ है, जिस तरह से राजनीति में उनकी तरफ एक कदम बढ़ा ही दिया उन्होंने, तो ये पूरा जो उनका कैंपेन था या फिर सुशांत के नाम पे, आपको लगता है सीधे सीधे राजनीति की एक प्रयास थी? देखिए, वो राजनीति से जुड़े हैं, वो अपने पुलिस फोर्स में उनको वापस से जगह मिल जाए, क्योंकि नीतीश बाबू जी ये पहले भी कर चुके हैं, ये शायद फिर वापस भी दोहरा देंगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर आप मुंबई पर वार करेंगे, मुंबई की पुलिस पर हमला करेंगे, उनके ऊपर गाली गलौज करेंगे, उनकी काम पे आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, तो आपको हम जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो पूरी कैंपेन था, साफ है कि जिस तरह से वो अब वीआरएस लेके राजनीति की बात करें, तो ये पहले से तय था, एक राजनीतिक कैंपेन उन्होंने चलाई थी सुशांत के नाम पर, और उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश गुप्तेश्वर पांडे कर रहे हैं। किरण उमेश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।